हाँ, आप बोलिए ओम प्रतिग्रहणामि। हाँ, इनको दीजिए, दाहिने हाथ में लीजिए, दे दीजिए, है जैसे जैसे दे दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, कटोरी दे दीजिए। हाँ, देखिए इसको, ओम मित्रस्युता चक्षुषा प्रतीक्षे, ओम देवस्युता सविता प्रसवे अश्विनो बाहुभ्याम पूष्णो हस्ताभ्याम प्रतिग्रहणामि, बाएं हाथ में ले लीजिए और देखिए इसको, ओम भूर्भुवः स्वः मधुवातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्नः सन्तोषधि, ओम भूर्भुवः स्वः मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रजः मधुद्यौरस्तु पिता, ओम भूर्भुवः स्वः मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। अब आप इसको हिला लीजिए, ओम नमः श्यावास्यायान्न सदे यत् आविद्धं तत्ते निष्कृन्तामि। हाँ जी, अब देखिए, सीधे हाथ की, बाएं हाथ में रखिए इसको, इधर देखिए, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली से मधु पर छुएंगे और अंगूठे की सहायता से छींटे देंगे जिस दिशा में जिस मंत्र के साथ, ठीक है ना। पहले मंत्र के बाद पूर्व दिशा आपके सामने की ओर, ओम वसवस्वा गायत्रेण छंदसा बक्षयन्तु। हाँ, अब दक्षिण दिशा आपकी दाहिनी ओर होगी, ओम रुद्रास्वा त्रैष्टुवेन छंदसा बक्षयन्तु। फिर पश्चिम दिशा आपके पीछे होगी, ओम आदित्यास्वा जागतेन छंदसा बक्षयन्तु। उसके बाद उत्तर आपकी बाईं ओर होगी, ओम विश्वेत्वा देवानुष्टुभेन छंदसा बक्षयन्तु। अब 3 बार ऊपर की ओर, ओम भूतेभ्यस्त्वा प्रतिग्रहणामि। हाँ, ओम यन्मधुरो मदव्यम परमं रूपम अन्नाद्यम तेनाह मधुरो मदव्येन परमेण रूपेण अन्याद्येन परमो मदव्यो अन्नादो असानि। अब इसका प्राशन कर लीजिए, खा लीजिए इसको। ये घर आए मेहमान का स्वागत करने की मिष्टान और पौष्टिक चीजों से यह विधि है, ले लीजिए, पूरा खत्म करना है इसको। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, आचमन कर लीजिए इसका और एक बार पुनः जल लीजिए। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रयताम स्वाहा, इस हाथ में जल लेके दे लीजिए। हाँ जी, वर के माता पिता। जो आपकी इच्छा। हाँ, वधु बोले ओम। हाँ, बोलिए ओम गौ। आप रखिए, जिससे जो कहे वो वही कहेंगे, ठीक है ना। बोलिए ओम गौ 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 प्रतिग्रह्यताम। आप बोलिए ओम प्रतिग्रहणामि। ये राशि इनको दीजिए, ये गौ के निमित्त है। क्या करेंगे इसका? गाय के निमित्त काम में लेंगे, लेकिन आमतौर पे जो लोग करते हैं वो बात बता दूं, गाय को माता कहते हैं ना, माता को सड़क पे खिलाते हैं कभी, लेकिन 90% लोगों को यही देखेंगे आप। तो आप गौशाला में जाना, दोनों साथ जाना, भले इसमें राशि और डाल देना, जो कुछ भी करना है, रसीद कटाना, अपने हाथ से घास खिलाना, वो गौशाला में जाओ, उनका घर है, वहाँ जा करके करना, सड़क पे मत करना, ठीक है ना। ये गौशाला के लिए और उठिए वंशिका। बोलिए ओम ओम, उनसे बोलना है, मैं बोल रहा हूँ, कान मेरी तरफ रखिए, मुख उनकी ओर रखिए, आपका ध्यान इधर। हाँ, बोलिए ओम ओम बरोटिया गोत्र उत्पन्न। बोलिए आपके साथ, इमाम
वंशिका वंशिका नाम्नीं नाम्नीं अलंकृतां अलंकृतां कन्यां कन्यां प्रतिगृह्णातु प्रतिगृह्णातु भवान्। भवान्। ये कह रहे हैं वंशिका नाम की अलंकृता कन्या है, इनका अब तक पालन पोषण अपने पीहर के परिवार में हुआ है, ठीक है ना। अब इनकी सारी जिम्मेवारियों का प्रतिग्रहण आप करने को तैयार हैं? बोलिए ओम प्रतिग्रहणातु। अपना हाथ सीधा हाथ ऐसा कीजिए, आप भी अपना सीधा हाथ ऐसा कीजिए। हाँ, ये इनका हाथ ऐसे के ऐसे इनके हाथ में आप दोनों रख लीजिए। हाँ, सीधा का सीधा, जितना का चाहिए। हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है, हो गया, कन्या प्रतिग्रहण हो गया। वर पक्ष से मनासु वर्चा वीरसूर्देव कामा स्नेहोरासम भवो द्विपदे सम चतुष्पदे ओम भूर्भुवस्व सानः पूषा सिक्तमामैरय सानः पूरुभूषति विहर यस्याम संत प्रहराम शेषम यस्याम कामा बहवो निविष्ट्यै। हाँ बैठे आश्रित होते हैं। गृहस्थ के बाद अगला आश्रम वानप्रस्थ आश्रम होता है, वन में प्रस्थान करना, संन्यास की तैयारी के लिए और अपनी आत्मिक उन्नति के लिए। वो भी कमाते नहीं है, वो किनके आश्रय होते हैं? अब वन में फल फूल तो रहे नहीं, है ना, तो वो भी गृहस्थों के द्वार पे जाते हैं, और सन्यासी तो गृहस्थों के द्वार पर आते ही हैं। यानी हमारे समाज का जो 75% भाग होता है वह सिर्फ और सिर्फ गृहस्थ पर निर्भर होता है। तो गृहस्थ की ये जिम्मेदारी, ठीक है ना। लोग सोचते हैं कि ये वर और कन्या का आपस का मामला है, नहीं, यह पूरे समाज का मामला है, पूरे परिवार का मामला है। आप दोनों की इच्छा कोई मायने नहीं रखती, और ये आपको इस गृहस्थ जीवन में समझना है। आपने एक दूसरे का चयन कर लिया, पहले नहीं करते थे। श्री राम की सगाई कैसे हुई? किसने की? गुरु थे ना, माता पिता तो नहीं थे ना, है? क्योंकि 8 वर्ष के बालक गुरुकुल में डाल दिए जाते थे। उनके बाद जब समावर्तन होता था गुरुकुल की शिक्षा के बाद, और विवाह की जो बात होती थी, जिसको जन्म पत्रिका कहते हैं ना, वो ये जन्म पत्रिका नहीं। जन्म पत्रिका होती है, पहले शिक्षक बालक के माता पिता होते हैं। वो 5 वर्ष 8 वर्ष तक बालक को जो शिक्षा करते हैं, बालक के व्यवहार में जो परिवर्तन आते हैं, जो संस्कार आते हैं, वो उनको लिखते थे। वह गुरुकुल में जाते समय गुरुओं को दे दिया जाती थी। कन्या गुरुकुल में आचार्य को, और बालकों के गुरुकुल में आचार्य को। वो अपने शिक्षा काल में उन विद्यार्थियों में क्या गुण आ रहे हैं, वो गुण उन्हीं पत्रिकाओं में लिखते थे। और समावर्तन के बाद जब गृहस्थ में जिनको प्रवेश करना होता था, उनके गुण कर्म और स्वभाव का मिलान गुरु और आचार्य, यानी आचार्य और आचार्य, ये उसकी उस जो जन्म पत्रिका होती थी जिसमें गुण कर्म स्वभाव होते थे, ये ग्रह की स्थितियां नहीं, गुण कर्म स्वभाव, उनको मिला करके ये आगे संबंध किया करते। और कन्या स्वयं वेदों की विद्वान होकर के अपने सुयोग्य वर का चयन करे। ये तो महर्षि दयानंद और आर्य समाज की कृपा है। महिलाएं PhD भी कर रही है, ठीक है ना। नहीं तो जिन लोगों का समाज में वश था, उन लोगों ने तो स्त्री शूद्रों के कानों में वेद के मंत्र पढ़ जाने पर शीशा उंडेल देने का था। आपने 4 वेद मंत्र तो अभी सुने, और सैकड़ों भी इस संस्कार में सुनेंगे, ठीक है ना। ये महर्षि दयानंद और आर्य समाज की कृपा है, और इसी कृपा के कारण जो विवाह संस्कार का मूल स्वरूप है वो आपके सामने आ रहा है। जिम्मेवारी आप पे कितनी है इसमें आएगा। ये सिर्फ 2 पैर वाले जो शेष 3 आश्रम है वही आपके ऊपर निर्भर नहीं है, इसमें आएगा द्विपदे चतुष्पैरों वाले प्राणी है, वो भी गृहस्थों पर निर्भर है। गाय कुत्ते जिनके पास जाते हैं, तो गृहस्थ की जिम्मेवारी कोई कम नहीं है। और इस पूरी जिम्मेवारी को पूरे गृहस्थ के काल में आपको अपने मस्तिष्क में रखना है कि आप दोनों इस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। इसका अर्थ मैं बोला देता हूँ, आप दोनों बोलिए कि इस सभा मंडप में बैठे हुए विद्वान लोगों, आप हम दोनों को निश्चय करके जाने
कि अपनी कि अपनी प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्नतापूर्वक गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ आश्रम में एकत्र रहने के लिए एकत्र रहने के लिए एक दूसरे का एक दूसरे का स्वीकार करते हैं। स्वीकार करते हैं। हमारे दोनों के हृदय हम दोनों के हृदय जल के समान जल के समान शांत शांत और मिले हुए मिले हुए रहेंगे। रहेंगे। मान लो दो पात्रों में जल भरा हुआ है, एक में पीला है एक में नीला है, उन दोनों को मिला दिया, रख दिया, क्या वो अलग हो सकते हैं? संभव है नहीं, है ना? तो ये सम आपो जल के समान आपके हृदय इस गृहस्थ आश्रम में मिलने हैं। अलग होने की तो कभी सोचना ही नहीं, बस सिर्फ जिम्मेवारियों की सोचते जाओ। बोलिए, जैसे जैसे प्राणवायु प्राणवायु हमको हमको प्रिय है, प्रिय है, वैसे वैसे हम दोनों हम दोनों एक दूसरे से एक दूसरे से सदा सदा प्रसन्न रहेंगे। प्राणवायु ऑक्सीजन, उसके बिना कितने रह सकते हैं? बस एक दूसरे के प्रकार, इसी प्रकार एक दूसरे के बिना नहीं रहना। जैसे जैसे सबको सबको धारण करने हारा धारण करने वाला परमात्मा परमात्मा सब में मिला हुआ सब में मिला हुआ सब जगत को सब जगत को धारण करता है, धारण करता है। वैसे वैसे हम दोनों हम दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को धारण करेंगे। धारण करेंगे। जैसे जैसे उपदेशक उपदेशक श्रोताओं से श्रोताओं से प्रीति करता है, प्रीति करता है, वैसे वैसे हम दोनों की आत्मा हम दोनों की आत्मा एक दूसरे के साथ एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को दृढ़ प्रेम को धारण करे। धारण करे। हाँ, वर बोलेंगे। कन्या का नाम लीजिए। हे वंशिका, हाँ बोलिए। हे वरानने, आप बोलिए। हे इनका नाम लीजिए। हे चाहत, हाँ, हे वरानन। वरानन, वरानने और वरानन क्या मतलब? वर का मतलब श्रेष्ठ, आनंद का मतलब मुख, सुमुखी या सुमुखी। हाँ, दोनों बोलिए। आप अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से मुझे जैसे जैसे पवित्र वायु, पवित्र वायु जैसे तेजोमय तेजोमय जल आदि को जल आदि को किरणों से किरणों से ग्रहण करने वाला ग्रहण करने वाला सूर्य सूर्य दूरस्थ पदार्थों दूरस्थ पदार्थ और दिशाओं को और दिशाओं को प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। वैसे वैसे तुम प्रेम पूर्वक प्रेम पूर्वक अपनी इच्छा से अपनी इच्छा से मुझे प्राप्त प्राप्त होते हो। ठीक है? तुमको वह परमेश्वर वह परमेश्वर मेरे मन के मेरे मन के अनुकूल करे। हाँ, वधु बोले, हे वीर, हे वीर, जो आप जो आप मन से मन से मुझे प्राप्त होते हो, मुझे प्राप्त होते हो, आपको आपको जगदीश्वर जगदीश्वर मेरे मन के अनुकूल मेरे मन के अनुकूल सदा रखे। सदा रखे। हाँ, वर बोले, हे वरानने, पति से विरोध न करने वाली तुम, जिसके रक्षा करने वाला, प्राणदाता, सब दुखों को दूर करने वाला, सुख स्वरूप और सब सुखों का दाता आदि नाम है, उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थ से प्रिय दृष्टि हो मंगल करने हारी, सब पशुओं को भी सुखदाता, पवित्र अंतःकरण युक्त, प्रसन्न चित्त, सुंदर, शुभ गुण कर्म स्वभाव और विद्या से सुप्रकाशित उत्तम वीर संतान को उत्पन्न करने हारी, सुख युक्त होके हमारे मनुष्य आदि के लिए सुख करने हारी सदा हो, और गाय आदि पशुओं को भी सुख देने हारी हो। अब इनको तो कह दिया, आगे बोलिए। मैं तुम्हारा पति भी वैसे ही वर्ता करूं। ठीक है ना? यानी ये जो द्विपदे चतुष्पदे है ना, कि द्विपाद, दो पैर वाले, चार पैर वाले, इन सब के कल्याण की जिम्मेवारी आप दोनों की है। इसलिए आप इस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं
ये आपने यहाँ सभा मंडप में बैठे हुए लोगों को सुनाया है। किस लिए सुनाया है? ताकि ये लोग, ध्यान से सुनिए, आप लोगों से मुखातिब हैं। ये लोग जब भी अपने कर्तव्य से भटकते दृष्टिगत हो, आप लोगों की जिम्मेवारी है कि इनको सीधे मार्ग पर लाएं। ठीक है ना? इसीलिए संस्कार में स्वजनों को बुलाया जाता है। ठीक है ना? कि वो जो आपसे अधिक बुद्धिमान है आपका मार्गदर्शन करें। आपके समक्ष जल पात्र रखे हुए हैं, चम्मच साथ में रखे हुए हैं। आप सभी लोग अपने दाहिने हाथ में जल लेंगे। लीजिए, आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। सीधे हाथ में, उल्टे हाथ से सीधे हाथ में जल लीजिए। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। आचमन कीजिए, दोबारा और जल लीजिए ना। ये हाथ जूठा होता है, सिर पे नहीं फेरते हैं। दूसरी बार लीजिए। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। दूसरा आचमन कीजिए, तीसरी बार और जल लीजिए इसी हाथ पर। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयताम स्वाहा। इस हाथ में जल लेकर के धो लीजिए। बाएं हाथ में जल लीजिए, उल्टे हाथ में। सीधे हाथ की अनामिका और मध्यमा अंगुलियों से अंग स्पर्श करेंगे मुख के सामने, और फिर जिस अंग का नाम आए, आप दाहिने हाथ से स्पर्श कर रहे हैं ना, पहले दाहिनी ओर फिर बाईं ओर। ठीक है? ओम वाङ्मास्यस्तु मुख्य। ओम नसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ये तो नहीं कह सकते कि उनको अपना बच्चा बनाए। वृद्धावस्था में उनकी सेवा करें और उनकी आज्ञा का पालन करें और सुसंतान का निर्माण करें, तब पितृ ऋण से मुक्ति होती है। ठीक है? ऋषियों का ऋण ज्ञान के स्वरूप में होता है। जो ज्ञान होता है, आजकल तो लोग पेटेंट कर लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि सबके लिए ज्ञान को देते थे, कोई पेटेंट नहीं कराया था। संहिताओं में संहिताबद्ध करके रखा हुआ है। उस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाना, ये ऋषि ऋण से मुक्ति होती है। और तीसरा देव ऋण। देवता दो तरह के होते हैं, एक जड़ और एक चेतन। जो चेतन देवता होते हैं हमें देते हैं, चाहे विद्या दान दें, चाहे धन दान दें, चाहे आशीर्वचन दें, उनकी आज्ञाओं का पालन करना, ये उन देवताओं की पूजा है। और जो जड़ देवता है, जिनको हम सूर्य चंद्रमा धरती आदि कहते हैं, इनसे भी हमारी उत्पत्ति होती है, वृद्धि होती है। सदुपयोग करना, इनको स्वच्छ रखना, ये इनकी पूजा है। धरती की पूजा धरती पे कुमकुम लगाते नहीं होती है। धरती के गर्भ में बहुत कुमकुम है, हमने वहीं से प्राप्त किया है। धरती की पूजा इसे स्वच्छ रखने से होती है। वायु की पूजा यज्ञ से उसकी शुद्धि करने से होती है। जल को प्रदूषण से मुक्त रख के, स्वच्छ रख के, उसका सदुपयोग करके, उसको व्यर्थ न करके होती है। ठीक है ना? तो जड़ वस्तुओं की पूजा उसका सदुपयोग करने से, और चेतन जो हमें दाता है उनकी आज्ञाओं का पालन करने से होती है। इन तीन ऋणों की याद ये तीन धागे दिलाते हैं। इसमें 5 गांठें जो अपने पंच भौतिक शरीर में जो आत्मा के कारण बंधा हुआ है, ये इन 5 गांठों को, शरीर को आत्मा से अलग जान के आत्मा की उन्नति में हमेशा लगे रहें। और कैसे लगे रहें, ये गुरुकुल में गुरु आचार्य लोग सिखाते हैं। इसीलिए ये गुरुकुल में प्रवेश के समय आचार्य धारण कराते हैं ये को। ठीक है ना? इसको ऐसे पकड़ लीजिए, जैसे मोर का पंजा बनाते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे।
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्य सर्वं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुक्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ओम यज्ञोपवीतं यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेनोपनयामि। गले में डाल के सीधा हाथ अंदर से निकाल लीजिए, आपके बाएं कंधे पर जनेऊ आ जाएगी। उनको सहयोग कर दो। सीधा हाथ अंदर से निकाल लीजिए, बाएं कंधे पर। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्महासुव।